हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम सीखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला किस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करता है। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला हम लगाते कहाँ पर है? ये हीरोन्स फॉर्मूला हम उस ट्रायंगल में लगाते हैं जिसके अंदर जिसकी साइड क्या हो, तीनों साइड अलग अलग हो, यानी कि स्केलनी ट्रायंगल हो। वहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं हीरोन्स फॉर्मूला कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है या किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है उसकी जो बाहर की बाउंड्री होती है उस पॉलीगन की, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, हम ट्रायंगल की तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कह रहा है इट इज द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। एक क्लोज शेप होनी चाहिए, उसकी आउटसाइड बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और ये निकलती कैसे है? टू ऐड ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन शेप। उस साइड की, उस शेप की हम क्या कर देंगे? सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। एरिया कैसे निकलता है? ये एरिया होता क्या है? एरिया कह रहा है एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द पेरीमीटर। जो सरफेस, जैसे कि ट्रायंगल बनाया हमने, इसने कौन सा सरफेस कवर किया? ये जो सरफेस कवर किया है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। और ये क्या, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इट्स यूनिट इज स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ द लेंथ। जो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। और पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? पेरीमीटर की यूनिट हमारे पास क्या रहेगी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रहेगी। मीटर है तो मीटर में रहेगी। जिस यूनिट में दे रखा है उसी में यूनिट रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये राइट एंगल होता है। कितने डिग्री का होता है? ये होता है 90 डिग्री का। इससे जो बना हुआ साइड है, यहां पे हम मान लेते हैं एंगल थीटा, उससे बनी हुई साइड हमारी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। उसे हम लेग भी बोलते हैं। इस थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, बिल्कुल अपोजिट, उसे हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। और ये लेग भी कहलाती है। और जो ये वाली साइड बच गई एडजेंट साइड, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब कह रहे हैं इस एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस ये वाली साइड हमारे पास, और हाइट कौन सी हो जाएगी? ये वाली साइड। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हमारे पास क्या हो? एक एंगल 90 डिग्री का गिवन हो। ठीक है। चलो अगर बात आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तब एरिया कैसे निकालेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हम पेरीमीटर के बारे में जानते थे। देखो पेरीमीटर, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पेरीमीटर निकालना तो क्या करेंगे? तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। मान लो तीनों साइड हमारे पास अलग अलग है, तीनों साइड को ऐड करके पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसे ही राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों साइड को पेरीमीटर कैसे निकलेगा हमारे पास? तीनों साइड को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3a। और यहीं पर बात की जाए एरिया निकालने की, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला है, आपको याद रखने हैं। इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएंगे, और इन्हीं पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में 4 और a स्क्वायर। ये क्या है? एरिया निकालने का फॉर्मूला। किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। यहीं पर देखो, अगर मैं यहां पे साइड ड्रॉ करता हूं, यहां पे दिस परपेंडिकुलर, ये क्या है? यहां पे हाइट है। अगर मैं कह दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट निकालो, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, हाइट ऑफ राइट एंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? √3/2a। ये किसका फॉर्मूला हो गया? हाइट निकालने का। किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। तो अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड हमारे पास क्या होती है? इक्वल होती है, और एक उसमें बेस होता है। जो इक्वल साइड से उसको हमने क्या माना है? a माना है। बेस को क्या माना है? b माना है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जिसकी वैल्यू क्या है? h है। तो ये दोनों एंगल कैसे मिलेंगे? हमें सेम मिलेंगे, जिनकी वैल्यू क्या है? अल्फा है। ठीक है। और ये एंगल क्या है? एक बीटा एंगल है ऊपर कॉर्नर में। अब कह रहा है इस एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। देखो यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए क्या है? अगर हमारे पास इसकी हाइट गिवन है तो हम क्या कह पाएंगे? यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया क्या कह पाएंगे? अगर हाइट गिवन है तो 1/2, बेस की वैल्यू कितना? b, और हाइट h की वैल्यू कितना? h। तब तो हम ये कह पाएंगे h। अगर हमें h मालूम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस h को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये h कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से
हम क्या करेंगे यहाँ पर इस h की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास a है, ये साइड कितनी हो गई यहाँ पे b/2। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे तो h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, h निकालना है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 आ गई। ठीक है, ये क्या h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। ये इसका डेरिवेशन था और इस प्रकार से हमने क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया है। बात आएगी इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का 2a प्लस में b। पेरीमीटर निकालना तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, एरिया निकालना भी हमने सीख लिया। अब आते हैं अगले हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। और ये हीरोन्स फॉर्मूला कहां पर लगेगा, हमारे पास जब ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। स्पेशल केसेस में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब अगर साइड तीनों अलग अलग है तब भी हमारे पास क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा। और आइए इस फॉर्मूले को सीखते हैं। हीरोन्स was born in about 10 AD, possibly in Alexander in Egypt। जब अलेक्जेंडर राज करता था तो उस टाइम में इजिप्ट में ये मैथमेटिशियन हुए, उस टाइम के मैथमेटिशियन है। हीरोन्स हैज डिराइव्ड द फेमस फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ इट्स थ्री साइड्स। तो हीरोन्स ने क्या किया, जो एक ट्रायंगल होता है उसके लिए हमने इसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसका एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कब, जब उसकी साइड्स क्या हो, अलग अलग हो तब। This formula is helpful where it is not possible to find the height of triangle easily। ये कब काम आता था, जब हमारे पास क्या है किसी भी ट्रायंगल की हम हाइट आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, तब इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक ट्रायंगल जिसकी साइड तीनों क्या क्या है, अलग अलग है, ए बी एंड सी। तो यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन्स अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज ऑल्सो नोन एज हीरोन्स फॉर्मूला। समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा बच्चों, पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अब देखो, अब यहां पे क्या कहा उसने, आगे सबसे पहले इसका क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, पेरीमीटर निकाला जाता है तीनों साइड को ऐड करके a प्लस बी प्लस सी। उसने कहा पहले क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर किससे डिनोट किया उसने, एस से डिनोट किया। और ये पेरीमीटर है, तो इस पेरीमीटर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो क्या हो गया, सेमी हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये क्या होता है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या कहा इसने, का जो एरिया है उसे कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस में पहले एक साइड को माइनस कर दो, फिर दूसरी साइड को माइनस कर दो, और फिर एस में से सी को माइनस कर दो। तो यहां पे क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। यही क्या है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज हुए। यहां पे 4 फॉर्मूले बने हैं हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए और एक स्केलनी ट्रायंगल के लिए। तो चारों के चारों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नोट कर लो, इनको लिख लो अच्छे से। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूला पे बेस, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बेस अगर आपका क्लियर होगा, अगर आपका बेस अच्छा होगा, तभी आप आगे मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। तो बेस बना रहे हैं हम आपका यहां पर, आ जाओ। तो द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, कितना है भाई राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, इज 48। देखो कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बना दो भाई यहां पे। सबसे पहले तो ये हमने बना दिया राइट ट्रायंगल। इसका बेस कितना, 48 सेंटीमीटर। ये हमने लगा दिया इसका बेस। फिर कह रहा है एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लो भाई, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा कि अब एरिया बता दो। तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई इसका, अब ये बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस तो हमारे पास है लेकिन हाइट नहीं है, तो क्या करेंगे यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे। यहां पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, h का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। अब देखो आपको यहां पर 48 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर सोल्व नहीं करना है, क्या करना है, इजीली मेथड यूज करेंगे, यहां पे सिखाएंगे आपको।
ये फटाफट कैलकुलेशन कैसे की जाए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, क्या होता है 50 माइनस 48 और 50 प्लस 48। अब ये बताओ ये कितना आ गया 2 आ गया और ये कितना आ गया 98 आ गया। अब देखो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आता 200, ठीक है। और उसमें से हम क्या कर देते हैं 4 माइनस 200 में से 4 गया कितना 196। ये क्या आया एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर आया है तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो, यहाँ पे देखो 1/2 बेस की वैल्यू 48 और हाइट की वैल्यू 14, 2 दूनी 4 2 चौक 8, सोल्व किया 14 चौकू 56, 2 दूनी 28, 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हमें सोल्व करने क्वेश्चंस। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कैसा ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। फॉर्मूला आपको अगर रिवाइज है, देखो बार बार फॉर्मूला रिवाइज करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे क्या है क्वेश्चंस फॉर्मूला भी याद होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से निकलेंगे। कह रहा है कि जिसकी साइड कितने रखी है 8 सेंटीमीटर, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। चलो भाई करते हैं सोल्व। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर। और ए यहाँ पे हमारे पास कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करते हैं √3/4, ए कितना 8 उसका स्क्वायर, √3/4 8 2 64 64, 4 से कैंसिल 4 कम 4 से कम 4 जैसे कि 24, कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, ठीक है। बी करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल किस पे आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा है कि जिसका साइड कितना है जो इक्वल साइड्स है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 13 सेंटीमीटर। और जो बेस है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है एरिया निकालो। देखो इक्वल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना सीखा था, पहले हमने क्या करा था यहाँ पे इसकी हाइट निकालेंगे। तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का लगाते यूज करते हुए नाम दे दो यहाँ पे ए बी सी और डी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा ये वाली साइड देखो यहां से यहां तक कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी 24 का हाफ, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर, तो h का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब देखो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब यहां पे अगर 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर फॉर्मूला को ओपन करो तो ओपन कर दो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1 और ए प्लस बी कितना आ जाएगा 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गई। आ गई भाई एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला एरिया निकालने का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बेस की वैल्यू 24 और हाइट की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे 5, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 12 पंजो कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अगले सवाल को, अगर फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल आ गया, कह रहा है कि इसका एरिया दे रखा है, अब पेरीमीटर बताना है। यानी कि जब एरिया दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, उसकी साइड निकाल पाएंगे और साइड से हम क्या इजीली पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर किसके बराबर रख दे 36√3 के बराबर रख दे। अब देखो सॉल्व करना शुरू करो, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 34 इंटू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किस प्रकार से आसान बनानी है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6 इंटू 2 और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 12 आ गई, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना था भाई यहाँ पे पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड कैसी है भाई इक्वल है, तो साइड कितनी है हमारे पास 3 इंटू 12 और 12 तिया कितना होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट, ठीक है। चलो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहा बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो भाई पेरीमीटर निकलवा रहा है, तो बेस दे रखा है यहाँ पे, समझो क्वेश्चन को देखो समझना है हमें।
कि यहाँ पे क्या क्या तो हमें गिवन है और क्या दे रखा है। बेस दे रखा है 16 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है। ना तो हमें इक्वल साइड गिवन है, यानी क्या करना है, पहले तो हमें इक्वल साइड निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये देखो, इसे हम क्या मान लेते हैं, ये h है हमारे पास। एरिया कैसे निकालता था, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाया था हमने किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया कितना रखा है 48 इक्वल टू 1/2 बेस की वैल्यू 16 और हाइट की वैल्यू h। 16 3 जा 48 और 3 जुड़ा 6, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई। कितनी आ गई भाई यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है। अब देखो जब h की वैल्यू 6 आ गई, ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी है 8 है, तो a निकाल देंगे यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करते हुए। पाइथागोरस का यहाँ पे देखो यूज करो, पाइथागोरस का यूज करते हैं जो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू a स्क्वायर, और ये कितना आया 100 इक्वल टू a स्क्वायर। सो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 10, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई है। क्या निकालना था यहाँ पे पेरीमीटर 2a प्लस में b, यानी कि 2 इक्वल साइड प्लस में थर्ड साइड, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 10, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेस 16, 10 दूनी 20, 20 जमा में 16, कितना हो गया भाई यहाँ पे 36 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट, फटाफट बताओ ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा, अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, 3 फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन किए हमने। कौन कौन सा फॉर्मूला रिवाइज करो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला पे, इक्वल ट्रायंगल पे और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे स्केलनी ट्रायंगल के फॉर्मूला के ऊपर, जो कि हमारा हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस है। लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड दे रखा है और उसकी क्या दे रखी है हमें 3 साइड दे रखी है। कौन कौन सी, एक तो 40 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर और एक 32 सेंटीमीटर, नहीं 32 मीटर, मीटर है सभी के सभी। एरिया बताओ इस ट्रायंगल का, भाई कैसे निकालेंगे एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, और ये एस क्या होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ए कितनी 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई कितना, ऐड करो देखो कितना 4 2 6, 3 2 5 4 9, 98 बटे में 2, 2 चौक 8, 2 8 16, कितना आ गया 48 क्या आया भाई सेमी पेरीमीटर आया है। अब एरिया निकालना स्टार्ट कर दो भाई, एरिया ए अंडर रूट कितना 48 इंटू 48 माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, बी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 32, ठीक है। लगाओ भाई, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान और ट्रिक शॉर्ट्स चीजें सीखेंगे ताकि हम गलती ना कर पाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे हमारा। 40 में 40 गया 8, 24 गया तो कितना बचा यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे देखो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 1। अब देखो इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट करना है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ऐसी टर्म्स बनानी है जिनका क्या हुआ स्क्वायर बन जाए। तो 48 है, ये कितना होता है 16 3 48 होता है, यहां पे 8, और ये क्या होता है 8 3 24, और ये कितना 16। इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये बताओ पहले तो। हमने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में यहां पे लिख दिया है। अब देखते हैं आगे, 16 किसका वो होता है स्क्वायर रूट 4 का, और हमारे पास क्या आया 2 3 है तो कितना 1 3 बाहर आ गया, 2 8 है तो कितना 8 आ गया बाहर हमारे पास 1 8, और ये 16 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, 4 या 12 12 8 96 गुना में 4, ठीक है। सोचो देखो कितने होते हैं 400 होते हैं, 400 में से कितने माइनस कर दो 16 माइनस कर दो, 400 में से कितने 16, 400 में से 16 माइनस किए कितने आ जाएंगे हमारे पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सीक्रेट हो गया। कैलकुलेशन देखो किस प्रकार से करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला में क्वेश्चंस को
जल्दी सोल्व करने के लिए। अदरवाइज क्या है, हम यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका स्क्वायर रूट निकालते ही रह जाएंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है, इजी मेथड का यूज करना है हमें। ये हमारा सोल्व हो चुका 384। अब ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। सेम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीन साइड दे रखी है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर साइड है। फिर देयर इज साइड इन परफी, वन ऑफ द साइड ऑफ कंपनी हायर्ड one of its wall for 3 months. Wall has been painted in same color with a message, keep the park green and clean. If the side of wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. तो भाई हमें यहाँ पे इस वॉल को पेंट करना है, देखो सामने वाली वॉल है, पेंट करना है, तो इसका क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकाल देंगे और आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। चलो, आपका धन्यवाद बहुत बहुत यहां तक बने रहने के लिए। और हीरोन्स फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।